के मरीजों की सांसें बहाल रखने की जिद्दोजहद, अस्पतालों में ऑक्सीजन की दस्तयाबी की सूरत हाल खराब। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान 8 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के इस्तेमाल में 35% इजाफा। मेयो अस्पताल में 66%, जिना अस्पताल 60%, सर्विसेज अस्पताल 55%, जनरल अस्पताल 41% और गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 33% बढ़ गया। वेंटिलेटर्स के बाद ऑक्सीजन बेड्स भी कम पड़ गए। फैसलाबाद में तलब 5 गुना बढ़ गई। अस्पतालों को रोजाना की बुनियाद पर 300 सिलेंडर्स फराहम किए जाने लगे। माफिया भी हरकत में आ गया। सिलेंडर की कीमत में 400 रुपए का इजाफा। केपी में सूरत हाल तशवीशनाक, ऑक्सीजन के इस्तेमाल में 83% इजाफा। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर NCOC का एक और अहम इजलास। मुल्क में ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन को मुसलसल मॉनिटर करने का फैसला। वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी की सूरत हाल पर मुशावरत, हुकाम की तफसीली ब्रीफिंग। NCOC के मुताबिक अस्पतालों में 6,901 बेड्स का इजाफा किया जा चुका। NDMA की जानिब से अब तक 2,811 ऑक्सीजन बेड्स, 31 वेंटिलेटर्स, 1,196 ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम किए गए। ज्यादा केसेस वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। असद उमर कहते हैं लॉकडाउन का फैसला सबकी मुशावरत से किया जाएगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते और इतवार की पाबंदी में 17 मई तक तौसी कर दी गई। कोरोना से हलाकतों का एक और हौलनाक दिन। तीसरी लहर में आज सबसे ज्यादा अमवात, 157 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 16,999 हो गई। जिला कुरम के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुमताज शाह वायरस से जंग हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 52,402 टेस्ट किए गए। 5,908 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 11.27% रही। फाल केसेस की तादाद 86,529 तक पहुँच गई। केपी में सूरत हाल अबतर, मर्दान में केसेस की शरह 41% तक जा पहुँची। भारत में हर दिन हौलनाक, हर घड़ी कयामत खेज। कोरोना के 3,46,786 केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से अमवात बढ़ने लगी। मजीद 2,624 अफराद दम तोड़ गए। नई दिल्ली में हर 4 मिनट में एक मौत। अस्पताल वार्ड्स लवाहिकीन की चीखों पुकार से गूंज उठे। जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 अफराद हलाक। मर्दों की आखिरी रसूमात के लिए जगह की किल्लत। महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला और कर्नाटका में वीकेंड लॉकडाउन नाफिज। कुंभ मेले से वापस आने वालों के लिए 14 रोजा क्वारंटीन की हिदायत। कुवैत ने भारत से बराह रास्त कमर्शियल परवासें मुअत्तल कर दी। चीन के बाद अमेरिका और बरतानिया भी भारत की मदद को तैयार। भारत में कोरोना का कहर। वजीर आजम इमरान खान का भारतीय अवाम से इजहार यकजहती। कहा भारतीय शहरी कोरोना की खतरनाक लहर से निमट रहे हैं। हमसाया मुल्क और दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन के लिए दुआ गो हैं। मिलकर इंसानियत को दरपेश आलमी चैलेंज का मुकाबला करना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आलमी वबा ने खित्ते को सख्त नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान वबा पर काबू पाने के लिए सार्क ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तानियों की भी फराख दिली, भारतीयों से हमदर्दी का इजहार। पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा। वज़ीर आज़म एहतियात ना करे तो आम आदमी कैसे करेगा। पंजाब, केपी में कोरोना हुकूमती नहरी की वजह से आज काबू से बाहर हो चुका। बर वक्त लॉकडाउन से कोरोना के फैलाव को रोका जा सकता था। इमरान खान बताएं टाइगर फोर्स का क्या बना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा वैक्सीनेशन वाहिद तरीका है जिससे मौशी मुश्किलात से बचा जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में वैक्सीन ना होने के बराबर है। चीन वैक्सीन अतिया ना करता तो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को डोज फराहम करने का सिलसिला ना शुरू हो पाता। इमरान खान को कोरोना रिलीफ फंड के एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कोरोना के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। अवाम से घरों में रहने की अपील। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। जमानत पर रिहाई पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं ने PDM के एजेंडे से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने PDM का इजलास बुलाने के हवाले से शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं का कोरोना वबा की शिद्दत, मुल्क में ऑक्सीजन में कमी और अमवात की शरह में इजाफे पर इजहार तशवीश। एक हफ्ते में कोरोना सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा।
कराची में कोरोना की शरह कम होने से सप्लाई लाइन बहाल है। खुदा न ख्वास्ता वहां शरह बढ़ी तो पूरे मुल्क में सप्लाई मुतासिर होगी। दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल हो रहा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत हालात पर गहरी नजर रखे हुए है। शहरियों से अपील है कि SOPs का ख्याल रखें, समाजी दूरी में ही बेहतरी है। भारत में नरेंद्र मोदी की इलेक्शन मुहिम की वजह से कोरोना फैला। NA 249 के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि कवानीन वज़ा करे। उलमा से कोरोना का फैलाव रोकने के लिए किरदार अदा करने की अपील करता हूं। खान साहब, हकीकी तब्दीली आपके जाने से ही आएगी। गंदे कपड़े तब्दील करने से कुछ नहीं होगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के अलावा भी लोग PTI छोड़ने को तैयार हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि PDM की तहरीक कामयाब थी, हुकूमत के पांव नहीं जमने दिए। PDM आज भी खड़ी है। रमजान के बाद नई हिकमत अमली का फैसला होगा। नून से शीन निकली, न शीन से नून निकली। शहबाज शरीफ आज भी नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। अगर अलग हो जाते तो आज वजीर आजम होते। नवाज शरीफ मैदान में हो तो ना सिलेक्टर्स की चलेगी ना सिलेक्टेड की। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देना मुज़हका खेज है। मरियम नवाज ने कोरोना के खतरे के पेश नजर कराची का दौरा मनसूख कर दिया। शीन और नून में मुनाफिकत का मैच चल रहा है। नून लीग की सियासत वेंटिलेटर पर है। शीन लीग जेल से निकल चुकी, अब देखें नून से कब निकलती है। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिकवान की गुफ्तगू, कहा जहांगीर तरीन PTI फैमिली का हिस्सा है। वजीर आजम किसी को भी हुकूमती छतरी तले रिलीफ नहीं लेने देंगे। फिरदौस आशिकवान ने गुजरांवाला में रिक्शा चलाकर मोबाइल दस्तरखान का इफ्तिताह कर दिया। रोशन डिजिटल अकाउंट से हासिल फंड्स $1 बिलियन से बढ़ चुके। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जबरदस्त रद्द अमल के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्तसर मुद्दत में अहम संगे मील के लिए स्टेट बैंक और दीगर बैंक्स की काविशों को सराहता हूँ। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। मुल्क में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने का फैसला। सूबों की टेस्टिंग सलाहियत बढ़ाने के लिए इब्तदाई किट्स वफाक फराहम करेगा। NDMA को किट्स फराहमी की हिदायत। कुदरती आफात से निपटने के इदारे को 5 लाख किट्स का जखीरा रखने का भी मशवरा। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। खुसूसी तैयारा 5 लाख खुराकें लेकर उतरा। PIA की 3 खुसूसी परवासें वैक्सीन लाने के लिए बीजिंग भी जा पहुंची। कल से 60 से 64 साल की उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। असद उमर के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराने वाले अफराद मराकज पर जाकर वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन मराकज कल भी खुले रहेंगे। 65 साल से ज्यादा अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन जारी है। कोरोना मासूम बच्चों को भी तेजी से निशाना बनाने लगा। एक ही रोज में 1 से 10 साल की उम्र के मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। NCOC के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक कोरोना के बायस 7 बच्चे जाँ बहक हो चुके। कोरोना के बायस मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 1 से 10 साल तक की उम्र के 47 बच्चे जाँ बहक हुए। शहरी 65 रुपए फी किलो चीनी के लिए ख्वार। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत दीगर शहरों के रमजान बाजारों में लंबी कतारें। शनाख्ती कार्ड दिखाकर सिर्फ 2 किलो चीनी की पॉलिसी बरकरार। आम मार्केट में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो से जायद। रमजान में भी लोग लंबी कतारों में घंटों खड़े होकर राशन खरीदने पर मजबूर हैं। सिराजुल हक कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी कौम के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन चुकी। हुक्मरानों में एहसास नाम की कोई चीज नहीं। माफियाज को जेलों में भेजने की बजाय इनकी ढके छुपे सरपरस्ती हो रही है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के तहसील कोहे सुलेमान के कबायली इलाकों के दौरे। कोहे सुलेमान और तहसील तौंसा में अरबों रुपए के फलाह-ए-आमा के मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आला कहते हैं तौंसा यूनिवर्सिटी के क़याम से नौजवानों को मयारी तालीम मिलेगी। यूनिवर्सिटी के क़याम पर तकरीबन 2 अरब रुपए लागत आएगी। 8 साल बाद 2.5 लाख डेस्क मंगवाने का टेंडर, वो भी मुतनाज़ हो गया। बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, कौन जिम्मेदार है? सिंध हाईकोर्ट बरहम। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 16 लाख डेस्क की कमी के केस में जस्टिस अमजद सहतू ने रिमार्क्स दिए। महकमा तालीम अपनी नाहरी की सजा बच्चों को क्यों दे रहा है? 8 साल बाद अब क्या करेंगे?
अदालत का महकमे तालीम को डेस्क मंगवाने की कार्रवाई तेज करने का हुक्म। लाहौर की सेशन कोर्ट में अली जफर के हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत। लीना गनी का अली जफर पर 3 बार हिरासा करने का इल्जाम। अली जफर सबके सामने नहीं, अकेले में हिरासा करता था। लीना गनी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। अली जफर के वकील ने अली जफर और लीना गनी की तस्वीर अदालत में जमा करा दी। पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ तारीखी शिकस्त। बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। जिम्बाब्वे का 119 रन का आसान हदफ भी हासिल न कर सके। सीरीज का फाइनल मैच कल होगा। टीम की इबरतनाक शिकस्त पर शायकीन की तनकीद। सोशल मीडिया पर टीम का मजाक बन गया। सारिफीन ने दिलचस्प वीडियो शेयर करके दिल की भड़ास निकाली। आसिफ अली को टीम से निकालने का मुतालबा।